पाइवोट पाइवोट संधि, धुराग्र संधि, खोपड़ी की अंतिम हड्डी तथा गर्दन के बीच में एक सुई और एक प्लेट के बीच में नाजुक संधि है। इसको हिंज संधि कहते हैं। इस हिंज संधि को एक्टिव करने के लिए शीर्षासन, नियमित रूप से शीर्षासन किया जाता है। शीर्षासन करने से पहले कुछ एसेसरी योग एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से स्थिर पाइवोट संधि पर यदि हम टिकाव करते हुए खड़े होंगे तो इसमें ये काफ़ी नाजुक क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ डिस्टरबेंस होने की संभावना रहती है। इसके लिए पूर्व सावधानियाँ की जाएंगी, जैसे गाढ़े वाले तेल, सरसों, लहसुन, तैमूर के गाढ़े वाले तेल की मालिश को भी ठीक तरीके से करना है। जैसे ये हाइंड ब्रेन है, सिर का पश्च भाग, उसके नज़दीक से, कान की जड़ों के नज़दीक से ऊपर से नीचे कंधे तक तेल लगाएंगे। इसमें जैसा कि बार बार कहा भी जाता है, तेल को काफ़ी रगड़ते हुए नहीं लगाना है, हल्का स्पर्श करते हुए ही मालिश करनी है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं करनी है, बल्कि हैंड ब्रेंच से भुजाओं तक इसको लाना है और कमर सीधी रखनी है। इसमें कमर सीधी रहेगी। जब ये तेल लगाने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो फिर हमने आसन में बैठ जाना है। आसन में बैठकर गुदा संकुचन करना है। गुदा संकुचन, एक्सटेंशन एंड रिलैक्सेशन। और इसी क्रम में हमने हाथ के पंजों को भी मोड़ना और सिकुड़ना है, फैलाना है और सिकुड़ना है। इसको 10, 20, 150 बार नियमित रूप से कमर को सीधी रखते हुए करने के बाद हमने केवल गर्दन को लेफ़्ट राइट करना है। कैसे करेंगे? इसमें ध्यान ये रखना है, सावधानी ये रखनी है कि गर्दन से जो नीचे वाला हिस्सा है उसको नहीं हिलाना है, बल्कि केवल गर्दन हिलानी है। फोकस हमारा पाइवोट संधि है, धुराग्र संधि है। कान को गर्दन तक लाने का प्रयास करना है बिना शरीर को झुकाए हुए। इस तरह से कान शोल्डर्स के पास आएंगे, शोल्डर्स को टच कराएंगे, लेफ़्ट राइट। इसमें संख्याओं का भी क्रम बराबर रखना है। जितना भी हम सामर्थ्य के अनुसार गर्दन दाएं बाएं कर रहे हैं, उसमें उसकी संख्याओं में फोकस करना है। और दोबारा फिर से तेल का स्पर्श करते हुए मालिश करानी है। उसके बाद अगले स्टेप में पुनः कमर को सीधी रखते हुए और हाथ के पंजों को एक दूसरे के ऊपर लगभग गोद के पास रखते हुए यह राउंड बनाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसमें सावधानी ये रखनी है कि गर्दन को आगे की ओर कम झुकाना है, पीछे ज़्यादा घुमाना है। गर्दन ये ध्यान रहे कि गर्दन पीछे की ओर ज़्यादा घूमनी है। जितनी संख्या हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं उतना ही हमने एंटी क्लॉक भी करना है। क्लॉक एंड एंटी क्लॉक में की संख्याओं में भी समानता रखनी है, बराबर संख्या। माना हम 20 बार क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो एंटी क्लॉक भी 20 बार ही इसमें किया जाना है, या 30, अपने सामर्थ्य के अनुसार। इतना ज़्यादा भी नहीं करना है कि जिसमें गर्दन में थकावट का अनुभव हो। इतना भी हमने नहीं घुमाना है, क्लॉक एंटी क्लॉक नहीं घुमाना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। जब ये गर्दन की एक्सरसाइज पूरी हो जाती है, गर्दन की एक्सरसाइज जब पूर्ण हो जाती है, लेफ़्ट राइट, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज गर्दन की एक्सरसाइज पूरी होने के तुरंत बाद इस तरह से हिप्स को एड़ी में स्पर्श कराते हुए इस तरह से खड़े होना है और
घुटने हमारे कारपेट में रुके हैं। हाथों को पीछे की ओर मोड़ते हुए दोनों हाथों से दोनों पाँवों के एड़ी पकड़ना है, टोस पकड़नी है और गर्दन पीछे घुमानी है। इसमें सीधे गर्दन नहीं पीछे घुमानी है, बल्कि घुमाव देते हुए, बेंड करते हुए हमने कमर भी पीछे ले जानी है। इस तरह से पीछे घूमना है। उसके बाद इसी क्रम में उल्टा वापस लेट गए हैं और पाँव तो घुटने मुड़े हुए ही हैं, हिप्स एड़ी में रुके हैं और इस तरह से हाथों को पीछे फैलाना है। और ये एक्सरसाइज तो बार बार भी की जाती है, लेकिन इस समय हमने शीर्षासन से पूर्व की तैयारी करनी है, तो उसके लिए ये अंग भी एक्सरसाइज एक्टिव होना ज़रूरी है। इसमें जब हम ऊपर उठते हैं तो ये एल्बो का सहारा लिया जाता है, बिना सहारे के नहीं उठना है, नहीं तो गर्दन चूँकि हमारी उठी हुई है तो ये एल्बो का सहारा देते हुए ही हमने इसमें ऊपर उठना है। और उठने के तुरंत बाद जैसे हम उठ जाते हैं तो बैठे तो हमने वही एक घुटने को दूसरे घुटने के ऊपर मिलाते हुए हाथों को पीछे की ओर मिलाना है। हाथ पीछे की ओर, पीछे एक हाथ पीछे, दूसरा हाथ सर के ऊपर से होते हुए, जैसा कि बार बार भी किया जाता है। और इसमें ध्यान ये रखना है कि ये जो हाथ है, हाथों को सर पर टच नहीं कराना है, थोड़ा दूरी बनाए रखनी है, स्पेस बनाए रखना है और काफ़ी देर तक। और हाथ पंजों को जब हाथ हम पीछे घुमा रहे हैं तो घुमाने के बाद अंगुलियों को नहीं पकड़ना है, बल्कि इतना हाथ पहले ही हम पीठ के ऊपर से ले आएँ कि दूसरा हाथ पहले हाथ के पंजों तक आसानी से पहुंच सके। और नीचे जब हम वापस आ रहे हैं तो स्पाइनल कॉर्ड के दाहिनी और बाईं ओर को स्पर्श कराते हुए टेल बोन तक हमने हल्का स्पर्श करते हुए मालिश भी करनी है। यही क्रम दूसरे पाँव से भी किया जाएगा। और इसमें पूर्ण टिकाव नहीं करना है, हिप्स का पूर्ण टिकाव टोज में नहीं करना है। और हाथ पहले ही पीछे की ओर ऊपर जितना आ सकते हैं घुमा लेना है। और बाद में हाथों को पीछे घुमाने के बाद अंगुलियां मिलाने का प्रयास नहीं करना है, पहले ही जितना घूम सकते हैं उतना घुमा लेना है। और ये हाथ के अंगुलियों को पकड़कर काफ़ी देर तक इसमें रुके रहना है। इसमें पीठ हमारी सीधी रहे, ये सावधानी भी इसमें रखनी है कि पीठ हमारी सीधी बनी रहे, पीठ में झुकाव नहीं करना है। और हाथों को पहले ही ऊपर शोल्डर्स तक ले आना है, तब जाके हमने अंगुली पकड़नी है। उसके बाद ही हम इसमें अंगुली पकड़ने का क्रम जारी रखेंगे। इसके तुरंत बाद एक पाँव दूसरे, एक आगे वाला जो घुटना हमने मोड़ रखा है और जो घुटना पीछे है, इस जो पाँव पीछे है, पीछे वाले पाँव के तलुओं को हाथ से पकड़ना है। ये अभ्यास भी बार बार किया जा रहा है। यहाँ पर केवल शीर्षासन की पूर्व तैयारी के लिए इसको दिखाना ज़रूरी है। और यही क्रम दूसरे पाँव से। और जब हम वापस आते हैं तो गर्दन थोड़ा सा पीछे की ओर हमने एड़ी तक देखना है। अब इसी क्रम में ये जो स्टेप है, इस स्टेप को करने से पहले पीछे की ओर, सर को पीछे की ओर ले जाना है, घुटनों तक के नज़दीक ले जाने का प्रयास करना है और पाँव के तलवे कारपेट पर बिछे होने चाहिए। एक घुटना जो आगे हमने किया है और जो पीछे किया है, दोनों के बीच में लगभग समकोण की स्थिति लानी है। और घुटने जो पाँव पीछे किया हुआ है उसका घुटना कारपेट में टिकाना नहीं है, रोकना नहीं है। और दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए पीछे देखना है, पीछे मुड़ना है, देखना नहीं है बल्कि पीछे मुड़ना है। और यही क्रम हमने हाथों से, दोनों हाथों को तो पकड़ना ही है और कोहनी से पीछे वाले हाथ के पाँव के तलवे को भी पकड़ना है। और इस क्रम में काफ़ी देर रुकने के पश्चात फिर हमने गर्दन झुकाते हुए पीछे देखना है। इसके बाद एक पाँव आगे जाएगा और एक पाँव पीछे रहेगा। जो पाँव पीछे है उसका घुटना सीधा है, उसका घुटना मोड़ना नहीं है। और आगे जो घुटना किया है उसका तलवा कारपेट में बिछा हुआ है, टिका हुआ है। और एल्बो को हमने कारपेट में टिकाना है, एल्बो को अंदर से टिकाना है, अंदर से हमने एल्बो ले जानी है, बाहर से नहीं ले जानी है, कि घुटने के अंदर से हमने एल्बो में टिकते हुए गर्दन को नीचे करनी है। और पीछे वाला जो पाँव है वो मोड़ना नहीं है, उसका घुटना मोड़ना नहीं है। थोड़ा वापस आते समय बाईं ओर को घुटने को झुकाना है।
अब हमने शीर्षासन की स्थिति में आना है। जैसा कि शीर्षासन तो कई बार किया जाता है, कुछ इसमें विशेष सूक्ष्म सावधानियां हैं। इसमें सर का जो टिकाव है वो अंगुलियों में नहीं करना है, एक सावधानी इसमें ये रखनी है। दूसरा, जब हम ऊपर उठ रहे हैं तो एक एक पाँव करके नहीं उठना है, बल्कि दोनों पाँव को एक साथ पहले घुटने मोड़ते हुए कि हिप्स तक एड़ी को टिकाते हुए वाली स्थिति में आना है। और काफ़ी देर इसमें स्ट्रेट खड़े होते हुए दोनों पाँव के जो तलवे हैं एक दूसरे के ऊपर रोकते हुए काफ़ी देर तक रुकना है। और जब हम नीचे आ रहे हैं तो फिर इसमें ये पाँव इस तरह से फैल जाएंगे, काफ़ी आगे तक फैलाना है। ये जब फैल रहे हैं तो नज़दीक नहीं ले जाना है इनको, काफ़ी पीछे की ओर आगे की ओर इनको फैलाना है। और उसके तुरंत बाद हमने जब इसकी संख्या जितना भी संख्या निर्धारित किया है वो पूर्ण हो जाती है, तो फिर हमने इसमें पाँव के तलवों इसमें हमारा फोकस संख्याओं पर होना चाहिए। और इसमें माइंड को दाएं और बाएं नहीं छोड़ना है, उसमें अपने कंसंट्रेशन में रखना है कि ये क्रम हो गया है 1 2 3 4, या कोई भी हम दूसरा कंसंट्रेशन का तरीका अपना सकते हैं। माइंड को उसमें डिस्टर्ब नहीं करना है, विचलित नहीं करना है, दाएं बाएं नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये नाजुक पाइवोट संधि है, इसका भी हमने ध्यान रखना है। और पाँव के तलवों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। उसी स्थिति में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पाँव को घुमाना है। और घुमाने के बाद जब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूर्ण हो जाते हैं तो फिर वापस आएंगे पाँव को मिलाते हुए, फिर ऊपर जाना है, उसके बाद फिर नीचे आना है। और जब हम नीचे आ रहे हैं तो एक एक पाँव करके नीचे वापस आना है, हिप्स तक। जब हम घुटने मोड़ रहे हैं वहाँ तक तो हम दोनों लाएंगे, दोनों पाँव। अब उसके बाद फिर अंतिम स्थिति में आएंगे तो एक पाँव पहले हमने पीछे की ओर लाना है।